पहले मैच में हार, दूसरे में जीत और तीसरे में एक बहुत ही कम मार्जिन से हार। ये सीरीज़ कुछ इंडिया के लिए ऐसे ही रही है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। बैट्समैन जहां फॉर्म में हैं, बॉलर्स भी वहां फॉर्म में हैं। दोनों टीमें एक बराबर की क्रिकेट खेल रही हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे सीरीज़ चल रही है। स्वागत है दोस्तों क्रिकमैन टॉक्स की एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिजीत सिंह। तो आज बात करेंगे कि 3 नंबर के बैट्समैन कौन होने चाहिए, या फिर कहें कि इंडिया टीम का इस टाइम पे 3 नंबर पे कौन सा बैट्समैन खेलेगा। जी हाँ, द बिगेस्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट कंसर्न। अभी तक इंडिया यहाँ पे 2 बैट्समैन को ट्राई कर चुकी है और दोनों ने ही कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। अभी क्वेश्चंस उसके आ रहे हैं। मैं ट्विटर हैंडल देख रहा था, वहाँ पे बहुत लोगों के बहुत सजेशंस थे कि अभिमन्यु ऐश्वर्यन को खिलाना चाहिए, करुण नायर को ही कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर साई सुदर्शन को वापस लाना चाहिए। और बीच में कुछ अतरंगी सजेशंस थे कि वाशिंगटन सुंदर को ऊपर खिलाना चाहिए। तो बात करेंगे इसी के रिगार्डिंग और बताएंगे हम आपको अपने व्यूज़। जी हाँ, ये तो एक फ़िक्र का विषय है कि टीम इंडिया के 3 नंबर की पोजीशन पे स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा। वो स्टेबिलिटी जो राहुल द्रविड़ प्रदान किया करते थे और उनके बाद ये कमान संभाली चेतेश्वर पुजारा ने। चेतेश्वर पुजारा के बाद इस पोजीशन को फिल करने के लिए टीम इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न कर चुकी है और कोई भी बैट्समैन उस लेवल पे लेकिन आ ही नहीं पा रहा। तो ये क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि क्या इंडिया का क्रिकेट सिस्टम एक वैसा बैट्समैन प्रोवाइड नहीं कर सकता जो राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा जैसा बैट्समैन, जो बॉल्स खाए, टीम को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे और नंबर 4 को बैटिंग करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेज सेट करके दे। जी हाँ, राहुल द्रविड़ बहुत महान प्लेयर थे और उनके बाद चेतेश्वर पुजारा ने बिल्कुल वैसे ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। उनके जाने के बाद कभी भी उनकी कमी खली नहीं कि राहुल द्रविड़ टीम से एग्जिट हुए और एक वॉल जो उनको कहा जाता था वो टीम इंडिया से बाहर हो गई। तो ये तो थे हमारे दिग्गज बल्लेबाज। इस सीरीज़ में हम बात करें, पहले मैच में साई सुदर्शन खेले। साई सुदर्शन की पहले ही इनिंग में 0 आया और उसके बाद उन्होंने अराउंड 30 और 40 के अराउंड स्कोर्स किए। लेकिन दूसरे मैच में टीम इंडिया को स्ट्रेटेजी चेंज करने के दौरान साई सुदर्शन को बाहर करना पड़ा और करुण नायर को ऊपर मौका दिया। अगले 2 मैचों में करुण नायर भी कुछ खास कर ना पाए। अभी तक करुण नायर इस सीरीज़ में सिर्फ 131 रन ही बना पाए हैं, जो कि 3 नंबर के बैट्समैन के लिए एक बहुत कम है। अगर हम इस की बात करें तो देखें कि जैसे अभी हम बता सकते हैं कि जब 3 नंबर का बैट्समैन स्कोर करता है तो 4 नंबर का बैट्समैन, जैसे मैंने पहले कहा, उनके लिए स्टेज सेट हो जाती है। अगर हम राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की बात करें, वो दोनों ने स्कोर्स एक टाइम पे ही किए। लाइक अगर 2004 से राहुल द्रविड़ फॉर्म में आए तो सचिन तेंदुलकर भी उसी टाइम पे उन्होंने इकट्ठे लेवल पे स्कोर किए। और सेम विद चेतेश्वर पुजारा एंड विराट कोहली भी अच्छा परफॉर्म करके गए 4 नंबर पे और चेतेश्वर पुजारा ने भी अच्छा परफॉर्म किया। अगर 3 नंबर का बैट्समैन स्कोर करता है तो 4 नंबर का बैट्समैन ऑटोमेटिकली स्कोर करता है। ये 3 नंबर का प्लेस खाली कैसे हुआ? पहले गिल जैसे ओपनिंग पे स्टार्ट किया था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। हमने देखा वहाँ पे उनके ओपनिंग स्लॉट खाली ना होने के कारण उनको 3 नंबर पे ट्राई किया गया टीम इंडिया की मैनेजमेंट के द्वारा। वहाँ पे भी गिल की परफॉर्मेंस बहुत हल्की रही, मतलब एक 4-5 100 आए, लेकिन वो काफ़ी टाइम के मार्जिन के बाद आए। जो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी वनडेज़ में दिखाई थी वो टेस्ट में उस टाइम पे नहीं दिखा पाए। लेकिन अब जैसे ही गिल कैप्टन बने और रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम से एग्जिट हुए तो उन्होंने अपने आप को 4 नंबर पर शिफ्ट किया। तो 3 नंबर का प्लेस अभी खाली था। तो नए प्लेयर्स एंट्री हुई, साई सुदर्शन और करुण नायर। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि इधर आप साई सुदर्शन को लेकर आएँ, बिकॉज वो पहले सीरीज़ में एक मैच खेल चुके हैं, उनको मौका देना बनता था वहाँ पे। और दूसरा, अगर साई सुदर्शन को नहीं लेकर आना तो आप करुण नायर के साथ भी जा सकते हैं। हालांकि उनकी फॉर्म कुछ ज़्यादा बेटर हो नहीं पा रही और अगला मैच मैनचेस्टर में जहाँ पे है वो काफ़ी सीम और स्विंग वाला ग्राउंड है। वहाँ पे एयर क्वालिटी या मतलब ओवरकास्ट कंडीशन रहती हैं तो बॉलर्स को काफ़ी मदद रहती है, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा। हाँ, फिर समझ लेंगे कि वो उनका आखिरी मैच है। अगर वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर क्या कह सकते हैं कि नई प्लेस उनको देनी पड़ेगी कहीं और, अगर टीम इंडिया में रखना ही है। लेकिन वही बात है ना कि 3 नंबर वाली जो प्लेस होती है वो एक एक्सपेरिमेंटल प्लेस नहीं है। अगर वहाँ पे हम वाशिंगटन सुंदर को, जैसे ट्वीट्स आए हुए लोगों के
तो वाशिंगटन सुंदर को ट्राई कर रहे थे। वह एक ऑलराउंडर को मतलब जो अभी तक मतलब टीम में अंदर बाहर रहा हो, हाँ उन्होंने बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी दी, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन बॉल काफ़ी खेली। तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम उनको ऊपर खिलाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल मूव होगा, जो कि सीरीज़ के इस मुकाम पे जहाँ पे टीम इंडिया एक मैच पीछे है और हार की कगार पर होगी, अगर टीम इंडिया इस मैच हार गई तो सीरीज़ हार जाएंगे, तो वहाँ पे इतना बड़ा एक्सपेरिमेंटल मूव करना वो हमें सही नहीं लग रहा। तो अभिमन्यु एसवारन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, बैड लक। वो मतलब इंडिया के साथ पिछले 2-3 साल से 4 साल से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको डेब्यू का मौका नहीं मिला। उनके बाद जो प्लेयर टीम इंडिया में आ रहे हैं उनको मौका दिया जा रहा है। वो एक प्रोफेशनल टेस्ट प्लेयर हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रखा है और वो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, जैसे चेतेश्वर पुजारा थे। तो वही है कि या तो आप उनको पहले डेब्यू करवा लेते इस सीरीज़ में जहाँ पे साई सुदर्शन को खिलाया था, और तो उनको एक्सपोजर मिल जाता 3 नंबर पे खेलने का। तो अगर आप उसके बाद चेंज भी करना चाहते तो वो एक प्लेयर होगा जिसने उस कंडीशन में खेल चुका होगा। अभी फिर नया प्लेयर आएगा, उसके बारे में बातें होगी कि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और फिर वही हाई होप्स वाला काम हो जाता है। उसके कॉन्फिडेंस के लिए भी ये मतलब अच्छा नहीं रहता कि अगर पहला ही मैच उनका अच्छा ना गया हो तो तलवार उसके सिर पे टंगी रहती है कि वो अंदर होंगे या बाहर होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग या तो साई सुदर्शन उनके साथ जाना चाहिए बिकॉज वो एक मैच खेल चुके हैं, और या फिर करुण नायर के साथ। करुण नायर की फॉर्म इतनी खास नहीं है, लेकिन वो पिछले 2 मैचेस से खेल रहे हैं। अगर मौका देना ही है तो किसी को 5वें मैच में दें, किसी नए प्लेयर को देना या एक्सपेरिमेंटल मूव करना हो तो यही है कि आप जो आपका पहला कॉम्बिनेशन का उसके साथ ही जाएं। और इसी दौरान मतलब एक और बात है कि अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करें तो बाकी सारे स्लॉट्स तो बुक हैं ऑलमोस्ट, और ऋषभ पंत का भी अभी खेलना भी तय नहीं है क्योंकि उनके पिछले मैच में चोट लगी थी। तो अगर ऋषभ पंत खुदा ना खास्ता वो बाहर होते हैं इस मैच से, तो एक लेफ्टी बाहर होगा। मतलब लेफ्टी का टीम में होना, जैसे जायसवाल के बाद वही लेफ्टी आते हैं। तो अगर ऋषभ पंत बाहर होते हैं तो साई सुदर्शन को खिलाना चाहिए, बिकॉज एक लेफ्टी बाहर जाएगा तो लेफ्टी अंदर आएगा, तो टीम का बैलेंस वैसे बना रहता है। इधर आप मतलब करुण नायर के साथ ही जा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि साई सुदर्शन और करुण नायर में से किसी एक को होना चाहिए, और फाइनल स्क्वाड प्रेडिक्शन वो हम अपने आगे की वीडियोज़ में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।